वशकुरुकुल्लुहु। अल्लाह पाक ने इंसानों को एक लड़ी में परोया है। यूँ समझे कि ये मोतियों की माला है जिसमें माँ बाप बहन भाई बच्चे औलादें दोस्त अहबाब ग्रुप्स, ये सारी एक माला है जो अल्लाह पाक ने परोई है। और हर मोती और हर हीरा और हर उसका बीड जो है उसकी अपनी एक अहमियत है, उसका अपना एक दूसरे से वो ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। हमारी ताकत उसी वक्त तक है जब तक कि हम अपने आस पास मौजूद रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं। और इन रिश्तों में जो सबसे ज़्यादा सरदार रिश्ता है ना, वो कौन सा है? वो माँ और बाप का है, वो सरदार रिश्ता है। उसके बाद बाकी रिश्ते हैं। अब माँ उनमें से, क्योंकि बच्चे के सदके बारी जाती है, लाड लडाती है, पिठ से अपा डालती है, लम्हा लम्हा उसको ये होता है कि मेरे बच्चे को बुखार हो गया, नज़ला हो गया, खाना नहीं खा रहा, इसका रंग कुछ पीला लग रहा है, यूँ हो रहा है। तो होता ये है कि वो क्योंकि बार बार ओला डालती है, हालांकि सोता बाप भी नहीं है, टेंशन उसको भी होती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, बल्कि उसको माँ से ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। मर्द जो होते हैं ना, उनकी मर्दानगी आड़े आ जाती है, लोलो पोपो नहीं करते, जो होता है ना जैसे माँ करती है। और उनका बाप का कलाम भी कम होता है, गुफ्तगू कम होती है, मर्द कम गो होते हैं। अब इस सारी मुहिम में होता क्या है कि माँ जो होती है वो इम्पोर्टेंस ले जाती है बच्चों की नज़रों में, और विक्ट्री स्टैंड पे उनका ख्याल होता है कि ये माँ की दुआ है। आपने देखा होगा गाड़ी में लिखा है माँ की दुआ जन्नत की हवा, मेरी माँ की दुआ। वो माँ 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 हर तरफ होने लग जाता है। ठीक है, हदीस मुबारका में भी माँ की अहमियत ज़्यादा है, लेकिन माँ को सर आँखों पर बिठा के बाप को खुडे लाइन लगा दिया जाता है। हालांकि जिसका बाप राज़ी हो ज़माना उसको ढा नहीं सकता, ये पक्की बात है। किसी से दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके वालिदैन ज़िंदा है उनमें अगर वालिद ज़िंदा हैं तो उनको कहीं से दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं है। माँ तो मांगती रहती है ना, लेकिन अपने बाबा का दिल खुश करना है। वो हम छोटे थे तो वो हमें अपनी पसंद की चीज़ें, उनका अपना दिल चाह रहा होता है, आम उनको बहुत पसंद है, लेकिन वो हमारे आगे बाल्टियों की बाल्टियाँ भर के रख देते थे, हालांकि वो उन्हें भी बहुत पसंद थे। वो हमें खिला के खुश होते थे। क्या हम भी बुढ़ापे में उन्हें खिला के खुश होते हैं? क्या हमारा भी दिल राज़ी होता है कि वो शौक से खा रहे हैं? यानी सारे बच्चे हर तरफ माँ माँ की एक रट लगी होती है ना, डिग्री ली, अम्मा के गले मिले, बिकॉज ऑफ माई मॉम, बिकॉज ऑफ माई मॉम डिड अ लॉट। बाप बेचारा चुप करके अब्बू जी बैठे होते हैं आराम से। वो नहीं कहते कि मैं एक घना दरख्त बन के तुम्हें ठंडी छाँव देता रहा, मुझे रब ने जन्नत का दरवाज़ा बनाया, मैंने अपनी पुश्त जलाई, मैंने मौसमों की शिद्दतें बर्दाश्त की। वो कुछ भी नहीं कहते। माँ का ज़रा दर्जा उससे लेके देखें ना, माँ तो फ़ौरन कहेगी कि मैं तो तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी, मेरा मुंह ना देखना, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। एक सहाबी का वाक़या आपको पता है सबको, कि बच्चे ने आके, वालिद ने शिकायत की, बच्चे को बुलाया, बच्चे ने आके कहा कि मैं अपने वालिद पे इतना माल लगाता हूँ, ये करता हूँ, इज़हार किया, मफ़हूम है। तो आपने फरमाया तू और तेरा माल तेरे वालिद का है, तू भी और तेरा माल भी, कि अगर बाप मेहनत ना करता तो औलाद उस मकाम पे नहीं पहुँच सकती। अब बाप ने सिर्फ वही नहीं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, बाप में ससुर भी आते हैं, बाप में आपके ताया चचा मामू, ये सब आपके जो बुज़ुर्ग हैं ये सारे उसी लेवल पे आते हैं। लिहाजा उनकी कदर करनी है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना, उन्हें वक्त देना है। ये थोड़े पे राज़ी हो जाते हैं, जितना आपने उनको देना है वो उसी पे खुश हो जाते हैं, उससे बढ़कर ना मांगते हैं ना तलब रखते हैं। उन्होंने आपसे कोई उम्मीदें ख्वाब नहीं सजाए हुए, कोई उन्होंने गोल नहीं बनाए हुए कि हमारे बच्चे हमारी इतनी खिदमत करेंगे और इतना करेंगे। उन्हें जो मिल जाता है वो उसको गनीमत समझते हैं, बल्कि समझते हैं कि ये बोनस है। अब पूरी ज़िंदगी ईदों पे, शबरातों पे, मौक़ों पे, पार्टियों पे अब्बू जी पूछते रहते हैं, जी बाज़ार जा रहा हूँ क्या लाऊं, इवन सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, फ्रूट लेने जा रहे हैं, क्या लाऊं क्या लाऊं, वो सारी हयाती पूछते रहते हैं। क्या हम भी कभी उनको पूछते हैं कि अब्बा जी ग्रोसरी जा रहे हैं, आपने क्या खाना है? या कोई ऐसा है
جس نے آج تک اپنی بیوی سے کہا ہو، بیوی روز پوچھتی ہے کیا پکانا ہے، بھئی آج وہ پکاؤ جو ابو جی کو پسند ہے۔ امی جی تو ڈنڈے کھنڈے سے پکوا ہی دیتی ہیں، کیونکہ امی جی کے پاس خود کچن کا کنٹرول ہوتا ہے، جب تک ان کے ہاتھ پیر چلتے ہیں وہ خود پکا رہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ تو پکوا بھی لیتی ہیں، کھا بھی لیتی ہیں، پکوا بھی لیتی ہیں۔ لیکن ابو جی کی پسند کو کبھی کسی نے پوچھا کہ آج بھئی وہ پکائیں جو ابا جی کو پسند ہے۔ ابا جی نگلیکٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں، نگلیکٹ ہو رہے ہیں۔ جب چھوٹے تھے نا تو وہ بازار لے کے جاتے تھے نا تو ساتھ کپڑے لگا رکھتے تھے، یہ اس کو سوٹ کر رہا ہے، یہ میرے بچے کو سوٹ کر رہا ہے، ابا جی ایسے ساتھ لگا کے۔ لیکن ہم نے بھی کبھی ان کے ساتھ کوئی کپڑا، کوئی کرتا، کوئی پینٹ، کوئی پجامہ، کوئی ٹراؤزر لگا کے دیکھا کہ ابا جی آپ کو بڑا سونا لگ رہا ہے، بہت سونا لگ رہا ہے، آپ اس میں شہزادے لگ رہے ہیں، آپ شہزادہ ابو جی لگ رہے ہیں، کبھی ہم نے کہا؟ پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی جن کے پاس پیرنٹس ہیں اور اسپیشلی والد، یہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ نہیں کہہ رہے۔ آپ جتنے مرضی ملٹی وائٹامنز لائیں اور انہیں کھلائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ انہیں انرجی نہیں دے سکتے، وہ انرجی آپ کے بولوں میں ہے۔ وہ بول، میٹھا بول کے بجے آج دن کیسا گزرا، کیا کھایا آپ نے، پاس بیٹھ جائیں، آپ سیب کا ڈھیر لگا دیں ان کے سامنے، لیکن وہ سیب جو آپ اپنے ہاتھوں سے ان کے پاس بیٹھ کے کاٹ کے انہیں کھلائیں گے پیار سے، محبت سے کہ بچے یہ کھائیں، یہ نرم ہے، یہ والا میٹھا ہے، یہ لے لیں، یہ چیز ان کو وہ اظہار نہیں کریں گے۔ ماں تو ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے ہائے میرا بچہ، میرا لاڈلا میرے لیے یہ کرتا ہے، پھر وہ 10 سہیلیوں کو بتاتی ہے کہ آج اس نے میرے پیر دبائے، آج اس نے میرا ماتھا دبایا، مجھے ڈاکٹر کے لے گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ پوری زندگی انہوں نے ہاتھوں سے ہمیں لقمے کھلائے، کیا ہم نے بھی گنے ذرا کتنے لقمے اپنے ہاتھ سے، کتنے نوالے ہم نے ان کے منہ میں ڈالے ہیں؟ اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر وہ نا عید پہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے فیس بک پہ، ٹر گئے یار محبتاں والے۔ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، زندہ ہے تو کوئی پوچھتا نہیں، اور مردوں کے لیے ہم بلکتے ہیں، زندہ رول کے ترس گئے۔ سوچیں نا، اگر آپ 25-30 سال کی ہیں، آپ کی امی اور ابو نے 30 سال جتنی آپ کی عمر ہے، آپ کی نوکری کی ہے 24/7، رات کو جاگے، دن کو روئے، اٹھے، اسکول چھوڑ کے آئے، اسکول میں نیا نیا جانا سیکھا تو جو ہم نے پیٹ سے آپے ڈالے، بھاگ بھاگ کے ان کی ٹانگوں سے چپکے، اور وہ کھڑے رہے دروازے پہ کہ پتہ نہیں میرا بچہ رو رہا ہوگا۔ کیا ہم نے، انہوں نے تو 24/7 30 سال ہماری ڈیوٹی کی، کوئی ویکینڈ نہیں تھا، کیا ہم نے کبھی 5 منٹ ان کے پیر دبائے ہیں؟ تو کس کھاتے میں ہیں یہ پیرنٹس؟ وہ دھوپ میں جلتے، اسپیشلی یہاں جو آپ نے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ بیک ہوم سے وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئرس ہیں، لائرس ہیں، اسینشیل سروس میں ہائر پوسٹ پہ ہیں، یہاں آ کے وہ پیزا ڈلیور کر رہے ہیں، وہ سیکیورٹی جاب کر رہے ہیں، وہ آڈ جابس کر رہے ہیں، وہ لویسٹ ویجز پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی کوڈ لکس کو دیکھ رہے ہیں، کہاں یہ کہ ان کے آفس، ان کی شان گمان، نوکر شوفر ڈرائیور لائن لگی ہوتی ہے، پی اے باہر کھڑا ہے حکم کا انتظار کیے، پین پھڑے بیٹھا ہے، ڈائریکٹ فون کال نہیں ان تک جا رہی کہ پی اے پہلے اٹینڈ کرتا ہے، پھر ضروری کال ان کو دیتا ہے، اور کجا یہ کہ لوگ ان کو کوڑ لک دے رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے برداشت کر رہے ہیں کہ بچوں کی فیسیں دینی ہیں، انہیں اوسیپ نہ لینا پڑے، بل دینے ہیں، گروسریاں کرنی ہیں، مارگیج دینی ہے، لیزز دینی ہیں، سردی، دھند، فریزنگ رین، سنو، یخ بستہ ہوائیں، اور بیک ہوم میں بھی شدید گرمی اور شدید سردی، اور موٹر سائیکل، اور اس پہ وہ بچوں کے لیے روٹی روزی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ پوری زندگی آپ کو بھی یاد ہوگا، سارے فادر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ پوری زندگی سب کے کپڑے سوٹ عید پہ بنتے ہیں، ابا جی کا ایک ہی سوٹ ہوتا ہے جو ہینگر پہ لٹکا ہوتا ہے، وہ صبح اٹھتے ہیں اسی کو خوشی خوشی نہا دھو کے پہن کے نماز پڑھ کے آ کے دوبارہ اس کو ہینگر پہ لٹکا دیے، کیونکہ انہیں قربانی کے لیے اپنے پرانے کپڑے پہن لینے ہیں، روزی روٹی کمانی ہے۔ وہ کبھی کسی کو خیال بھی نہیں آیا، وہ تو بزی ہو گئے،
हमारे लिए नई किताबें, हर पार्टी पिकनिक पे हमारी पसंद के सूट, अच्छे इदारे, अच्छे स्कूल, सारे लाड, सारे नखरे, हम लाडो बनी रही। तो अब तो उनके पास जिंदगी की एक थोड़ी सी शाम है। अगर हमने उन्हें को अपना लाडला ना बनाया तो फिर बनेगा क्या, होगा क्या। मामा तो ठंडियां छावां हैं ही, लेकिन माँ को ठंडी छां बनाने के लिए बाप की पुश्त गर्मी में जली है तो वो ठंडी छां बनी है। वो कमा के लाया है तो माँ ने पका के खिलाया है। उनके हाथों की लकीरें घिस गई हैं, बच्चों की नसीबों की लकीरें बनाते बनाते उनकी लकीरें बिल्कुल मिट गई हैं, घिस गई हैं। जब जाके हमारे मुकद्दर बने और आज हम मसरतों पे बैठ के बातें कर रहे हैं। उनके पीछे उनका खून और पसीना एक हो गया है। उनके सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक जोर लगा है। जिनके पेरेंट्स उनके सामने हैं, फ़ायदा उठा लें, बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक़्त फिर मैयत को पकड़ के कहते हैं अब्बा जी आज ना जाएं। अब वो उन्हें कौन रोक सकता है, उनका तो बुलावा आ गया, वो तो चले गए। फिर कब्रों पे खड़े होकर कहते हैं आई एम नॉट अ गुड सन, ओप्स आई एम नॉट अ गुड सन। फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप अच्छे बच्चे हैं या नहीं हैं वो जा चुके, दे डोंट केयर नाउ। वो बरी ज़िम्मा हो गए दुनिया के इन सारे दुखों और जंजालों से। हमें लगता है कि हमारे अब्बू जी हमें तेज़ आंखों से देखते हैं, नज़र रखते हैं, क्योंकि वो हमें मनमानी के मौके नहीं देते। हमें शेर की निगाह से देखते हैं, सख्त निगहदाश्त में रखते हैं। इसलिए बच्चे माँ से ज़्यादा करीब हो जाते हैं कि अब्बा जी तो बस जब आते हैं डांटते हैं, नज़र रखते हैं। और माँ के लाड प्यार और माँ का पर्दे डालना, वो बच्चे को एक लगता है कि ये बड़ा कोजी रिश्ता है, लेकिन बाप की सख्तियाँ वो हमें लगता है कि अब्बा जी तो बस डांटते रहते हैं। लेकिन वो अगर ना डांटते तो आज हमारी इज़्ज़तें और इफ़्तें महफूज ना होती। ये वही रिश्ते हैं कि जिनको देखने पे मकबूल हज मिलता है। देखिए हम हज पे जाते हैं, कोई रसीद नहीं है कि एक्सेप्ट हो गया, मकबूल हो गया, लाखों लगाते हैं। कितना महंगा हज है, 20-25 हज़ार डॉलर एक बंदा लगा के जा रहा है, मशक्क़त भी की, लेकिन कौन कह सकता है कि कबूल हुआ। लेकिन ये कबूलियत है क्योंकि हदीस मुबारका के लफ्ज़ ये है कि मकबूल हज का अमर सवाब है। आपने अपने पेरेंट्स को प्यार से देखा। और जो भी हम सलूक कर रहे हैं अपने वालिदैन के साथ, ये सलूक वो कहानी है जो लिखते हम हैं और हमारी औलादें हमें पढ़ के सुनाती हैं। अल्लाह का वादा है कि जो सलूक आपने वालिदैन के साथ किया है वो आप देख के इस दुनिया से जाएंगे। अगर कोई ये कहता है कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बहुत तंग करता है, मुझे कोई ये बात कहता है, तो मैं कहती हूँ आपने अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक किया। वो कहते हैं बहुत अच्छा। तो मैंने कहा फिर आप फिक्र ना करें, बेफिक्र हो जाएं। जिन्होंने अपने माँ बाप को नहीं सताया, नहीं तड़पाया, नहीं तपाया, इंशाअल्लाह मेरा रब उनकी औलादों को बिखरने से, नाफरमान होने से, ज़ाया होने से ज़रूर बचाएगा। ये उसका वादा है, क्योंकि कहानी आप लिख चुके हैं अपने वालिदैन के साथ खैर की, और वो कहानी आपकी औलाद खैर ही आपको पढ़ के सुनाएगी। लेकिन अगर किसी ने खैर नहीं लिखी उस कहानी में तो वो सुनने को तैयार हो जाए। आप खुद देखें ना, माँ का अगर आप प्लूरल बनाते हैं, जमा बनाते हैं, ठीक है ना, माँ सिंगुलर लफ्ज़ है ना, आप उसका प्लूरल बनाते हैं तो आप कहते हैं माएँ। लेकिन वालिद, अब्बा, बाप, अब्बू, इसकी कोई प्लूरल नहीं है, वो एक ही हैं, वो सदाबहार हैं। ये चले जाते हैं तो इनकी आवाज़ों को हम तरस जाते हैं, इनके बुलाने को तरस जाते हैं। जब ज़िंदगी में बुला रहे हैं तो इनकी कदर करें, क्योंकि फिर ये आवाज़ कभी नहीं आएगी, हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अभी तो होता है क्या अब्बा जी आवाज़ें देते रहते हैं, हर वक्त अम्मी आवाज़ें देती रहती हैं, क्या मुसीबत है, क्या है इन्हें, हर वक्त कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, डिमांडिंग है बहुत। इस्तग़फ़ार करें इसमें। अगर कदर नहीं की तो फिर तैयार रहें, क्योंकि रब की रज़ा बाप की रज़ा में है और रब की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। रब को नाराज़ कैसे कर सकते हैं। वो मौलाना रूम ने रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है ना कि बाबा जी बहुत खांसी करते थे, तो बीवी ने कहा कि भाई इनको ना जानवरों के कमरे में ना, जहाँ भेड़ बकरियाँ होती हैं वहाँ पे सुला देना।
तो बच्चे को कहा जाओ दादा को कंबल दे आओ ना, जाके उधर जानवरों के कमरे में अब्बा जी सोए हुए हैं। तो उसने कैंची लेके ना बच्चे ने तो कंबल को 2 हिस्सों में काट दिया। तो माँ बाप ने कहा ये क्या कर रहे हो, क्यों काट रहे हो? उसने कहा अब्बा जी ये आधा कंबल अभी दादा को दे के आ रहा हूँ, आधा मैं रख लेता हूँ, जब आप बूढ़े होंगे आपको मैं जानवरों के कमरे में सुलाऊंगा तो फिर ये आपको आधा कंबल दूंगा। एक है दुआ करना, कहना कि अब्बा जी दुआ कर दें, करवाना, ये दुआ नहीं होती। एक है दुआ का निकलना, दिल से निकलना, बेख्तियार निकलना, अचानक दिल राजी होना और निकलना, इसको कहते हैं दुआ लेना। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें दुआ लेने वालों में से बनाए। बहुत सी माएँ और बाप फ़ोन करते हैं, माँ फ़ोन करके शिकायत करती है ना बच्चों की, तो मैं उनसे कहती हूँ कोई बात नहीं, आजकल वीड्स और इस तरह की चीज़ें हैं, बच्चों का टेम्परामेंट जो है वो लूज़ हुआ हुआ है और वो पेशेंस कम है, उनको जॉब की स्ट्रेस है, असाइनमेंट्स की, स्कूल्स की, कोवर्कर्स की, पता नहीं क्या क्या सिलसिले हैं, तो कोई नहीं माफ़ कर दें। वो कहती हैं, मैंने कहा कि अब आपको अगर डर लगता है, आपको बदतमीज़ी करते हैं तो बच्चे माँ के साथ फ्री होते हैं, ऐसा कर लेते हैं, आप उनके डैडी से कहा करें, वो बात करें ना, तो वो ज़ाहिर उनसे तमीज़ से बात करें। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड उससे बात करते डरते हैं, बच्चे से बात करते हैं। जब बूढ़ा बाप आपसे बात करते हुए डरने लगे तो आपकी जन्नत शदीद ख़तरे में पड़ गई है। कुरान ने बॉडी पास्चर बता दिया है, कंधे झुका लो इनके सामने, इन्हें ना झिड़को। जब ये ना झिड़को आया है ना तो इसका मतलब क्या है? जब कुरान ने ये क्या किया ना झिड़को, इसका मतलब है बच्चे झिड़केंगे, बच्चे झिड़केंगे, इसीलिए मना किया गया है। और अल्लाह पाक ने तो अपने साथ लगा दिया ना, अपने साथ वालिदैन को लगा दिया हुआ है, मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, मेरा और अपने वालिदैन साथ जोड़ दिया है। आप बच्चे शुक्र क्या अदा करना है, थैंक यू का बोलना है। बच्चे तो कहते हैं अब्बा जी आपने हमारे लिए बनाया क्या है, आप हमारे लिए छोड़ के क्या जा रहे हैं? वो ये नहीं देखते कि 6 फीट का जो बच्चा जो सामने तू खड़ा है, तुझे एक गोश्त के लोथड़े से लेकर यहाँ पहुँचाने में तुम्हारे बाप ने अपना खून पसीना एक किया है। कहते हैं हमारे अब्बा जी ने बनाया कि अभी तक तो हम किराए के मकान में बेसमेंट में पड़े हुए, अब्बा जी करके क्या गए हैं? ये सदका जारिया औलाद बनेगी माँ बाप के लिए, लेकिन कौन सी औलाद बनेगी जो सदका जारिया बनने के काबिल होगी? नेक औलाद, लफ्ज़ नेक औलाद आया है, उनके नेक काम आया है। अभी मदर्स डे, फादर्स डे, इस तरह के डेज आते हैं ना, नाम नेहाद किस्म के ढकोसले, क्योंकि इस्लाम में तो 24/7 पेरेंट्स है और उन्हीं हर दिन उन्हीं का दिन है। ये दाल मुस्लिम ने ये एक चौंचले से बना दी हैं, तो उस पे फिर ऑनलाइन क्या इंडिया और क्या पाकिस्तान एक धूम मची होती है। ऑनलाइन विश कर रहे थे अब्बा जी, लेकिन ऑफलाइन उनको कोई पूछता नहीं है। पेरेंट्स बैठे होते हैं और बीवी को साथ लेके डिनर करने जा रहे होते हैं कि मदर्स डे है, कि मेरी बीवी ने मुझे बच्चा पैदा करके दिया है। जिस माँ ने तुझे पैदा किया उसकी खबर नहीं होती। ऑफलाइन ये हाल है और ऑनलाइन बड़े डायलॉग मारे जाते हैं। वालिदैन ने आपको पैदा किया, डाउनलोड नहीं किया हुआ, पैदा किया है, मशक्क़तें उठाई। आज आप कहते हैं कि बच्चों की तरबियत बड़ा मुश्किल काम है, बस एक से ज़्यादा बच्चा, नो इट्स हार्ड टू रेज देम। उन्होंने कैसे रेज किया है? वो कोई, आपके पास तो डायपर्स हैं, आपके पास तो ठंडे गर्म कमरे हैं, ठंडी गर्म पानी है, ठंडी गर्म गाड़ियाँ हैं, घर में बैठ के कुर्सी पे चढ़ के आप जॉब करते हैं। वो तो 50-50 किलोमीटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाके जॉब करते रहे हैं। वो तो सुबह से लेकर रात तक घर के 10 बंदों का खाना पका के और खिला के और सफाइयाँ करके और आप लोग को नला धुला के स्कूल छोड़ के, क्या कुछ नहीं उन्होंने देखा। आज आप कहते हो कि वालिदैन ने हमारे लिए किया क्या है? माँ बाप रोते और चीखते और पीटते हैं आपकी जानों को। याद रखें, जो कर रहे हैं वो भुगतना पड़ेगा। अगर हमने अपना लफ्ज़, अपने बॉडी पास्चर, अपनी अदाएं, ये जो माएँ कहती हैं ना कि पाँव पटकते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एफ बोलते हुए चढ़ जाते हैं, कुरान कहता है उफ भी ना कहो, उफ भी ना कहो, ठंडी आह भी ना उनके सामने भरो।
ہم تو ان کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. ہم کیا کیا یعنی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہے بازو پھیلاؤ، عاجزی دکھاؤ، نہ چھڑکو، کندھے جھکا لو، دعا کریں کہ یہ ہم سے راضی رہیں، ہم ان کی دعاؤں میں رہیں، اور ان کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ان کو قیمتی ہونے کا احساس دلاتے رہیں. پیار، لاڈ. ہم چھوٹے تھے تو کتنے ہمارے لاڈو والے نام ہیں، جو پورا خاندان ابھی بھی وہی نام سے ہمیں بلاتا ہے. ہمارے اصل نام کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ابوں اور امیوں کے دیے ہوئے نام ہے. اب ان کے ادب کا تقاضا کیا ہے، ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے آگے نہ چلیں. ہم کہتے ہیں ہاں ہم بڑے مطلب بڑی چیزیں اور بڑی توپ چیزیں بن گئے ہیں، پیرنٹس پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں. وائس اپنی ریس نہ کریں ان کے سامنے، ان کی طرف پیر پھیلا کے نہ بیٹھیں کہ قدموں میں بیٹھیں. ان کو پیار سے بار بار دیکھ کے حج عمرے کا ثواب لیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ان کے لیے پڑھیں. روز اپنی عطیات میں اس دعا کو شامل کریں. میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ جب آپ روشی پڑھتی ہیں نماز میں، انبیاء کی دعائیں پڑھتی ہیں، سب کچھ پڑھتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب اسی مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ مقام ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے. کیونکہ وضو کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو نماز کے اندر کتنی دعا قبول ہوتی ہے. سلام پھیرنے سے پہلے عطیات میں جب آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو چاہیں مانگ لیں. تو وہاں پہ ایک تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت دونوں سونی رب سے مانگیں. اور پھر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اپنے پیرنٹس کے لیے زمین کے اوپر زمین کے نیچے خیر مانگے. اپنے لیے ہم نے ربنا آتینا مانگ لیا، اپنے پیرنٹس کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ مانگ لیا، اور اب اپنی نسلوں اولادوں کے لیے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ فرقان کی آیت 74. یہ ضرور مانگے. اور والدین کے لیے 27 دفعہ صبح و شام اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں آپ نے امت کے لیے بھی مانگا ہے، اپنے لیے اور پھر والدین کے لیے، پھر امت کے لیے. تو اس دعا کو اگر 27 بار صبح شام پڑھ لیں گے تو یہ وہ دعا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پوری مخلوق کو اس کی وجہ سے رزق روٹی دی جاتی ہے. تو پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ والدین کی قبریں بھی روشن اور آباد ہو جائیں گی، اور ان کی زندگیاں بھی روشن اور آباد ہو جائیں گی، اور ہم بھی اچھے والدین بن جائیں گے. کیونکہ ہر وہ دعا جس میں والدین کے لیے دعا مانگ دی جائے، اس دعا پہ قبولیت کا خاص سایہ ہوتا ہے. ابھی پچھتاوے جن کے مقدر میں نہیں ہیں، بعد میں نہ آنکھیں خشک ہوں گی نہ دل سکون پکڑیں گے، کیونکہ وہ ہاتھ ڈھہ جائیں گے جو دعائیں مانگتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ ڈھہ جائیں اور زمین میں سو جائیں، ان ہاتھوں کی قدر کریں، ان قدموں کی قدر کریں. ان بوڑھے ایک محتاج گھر کے کونے میں پڑے ہوئے پیرنٹس، وہ کسی چیز میں حصہ لیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ لیتے ہیں تو کوئی ان کو ویلیو نہیں کر رہا ہوتا. کہتے ہیں اماں جی بیچ میں، ابا جی کہاں بول رہے ہیں. یہی اماں جی اور ابا جی ہیں جو اس اسٹیٹ کے مالک تھے. یہی اماں جی اور ابا جی ہیں جنہوں نے زمین آپ کے پاؤں کے نیچے چھوڑی ہے. یہی اماں جی اور ابا جی ہیں جنہوں نے زبان دی ہے جس سے آپ بول رہے ہیں. آج وہی لفظ تیروں کی طرح آپ ان پہ آزما رہے ہیں. آج آپ خواہش کر رہے ہیں کہ یہ کب گزرے دنیا سے. انہوں نے ہمیں تنگ کیا، ہمیں ساتھ گھسیٹنے پڑ رہے ہیں، ہمیں لے کے جانے پڑتے ہیں، لانے پڑتے ہیں، ڈاکٹر لے جانے پڑتے ہیں. وہ بیچارے گرتے ہیں، پڑتے ہیں، خود ہی ٹھٹی سانسیں بھرتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتاتے. انہیں پتہ ہے ہم بتائیں گے تو کوئی سنے گا نہیں، کیونکہ والدین کو کوڑ لک مار جاتی ہے، بے وقت ہونا مار جاتا ہے، ناقدری مار جاتی ہے، تنہائی، اکلاپا، بڑھاپا، غربت، کمزوری، اور اوپر سے موت کا خوف. آگے قبر، پیچھے اولادیں، جدھر دیکھتے ہیں خوف ہی خوف ہے. ہم نے ان کی زندگیوں کو اگر اتنا تلخ بنا دیا ہے
सोचे जिस छत के नीचे वालदैन हैं, रात को आंख खुलती है तो एक तसल्ली सी होती है कि अम्मी जी हैं, कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह। बड़ी तसल्ली होती है ना, कोई खौफ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मेरी माँ छत के नीचे है, वो दुआ मांग रही हैं, कोई आफत नहीं उतरेगी इंशाल्लाह, बेइज़्निल्लाह उसकी रहमत हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ ने आसमान थामा हुआ है, बलाएं रोकी हुई हैं। और ऐसा ही है। और जिनके वालिदैन नहीं हैं वो उनके लिए सदका जारिया बने, और उनको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उन्हें राज़ी रखा है ना, आपने भरपूर उनका हक अदा किया है, तो वो आखिरत में जाके रब के और कुर्ब में चले गए हैं, वो वहाँ आपके लिए और ज़्यादा मनवा रहे हैं। आप उनके लिए सदका जारिया बने। हर कदम उठाने से पहले सोचें कि ये उनकी कब्रों को रोशन करेगा या तारीक करेगा, ठंडक पहुंचाएगा या गर्मी पहुंचाएगा। हमारा हर अमल उनके लिए सदका जारिया बनता है, क्योंकि ये हदीसी दुआ है कि 3 चीज़ें फॉर श्योर, सदका जारिया, नेक औलाद, नफ़ा बख्श इल्म। तो लिहाजा आजिज़ी के साथ माँ को जिसने, बाप को जिसने सताया है, तपाया है, रुलाया है, उसने सुख नहीं पाया, ये तो पक्की बात है। और ये वो अमल है जो इस दुनिया में आप देख के जाएंगे, मौत नहीं आएगी, नहीं, जब तक कि जो सलूक, जो कहानी आपने लिखी है वो आप पढ़ के ना जाएं। माँ बाप सिर्फ वो नहीं जिन्होंने हमें जन्म दिया, सास ससुर, क्योंकि जो आपका शोहर है उसके पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स है, जो आपकी बीवी है उसके पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स है। उनको रुलाना, उनको सताना, उनको दुखाना, ये ज़िंदगी की कहानी को बड़ा तल्ख कर देंगे। देखिए, मर तो जाना है, मिट तो जाना है, तो इस मिटने वाली ज़िंदगी में आप इसको मलकियत क्यों समझते हैं? आप ये समझते हैं कि ये तो बस बूढ़े हैं, इनका तो चल चलाओ है, बस इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, अच्छा पहना या खाया, इन्होंने कौन सा रेसलिंग में जाना है, इन्होंने कौन सा मैराथन में जाना है। हाँ, ये आपके लिए रेसलिंग और मैराथन के दरवाजे और मैदान फतह के खोल के जाएंगे, फतुहात के झंडे गाड़ के जाएंगे, अगर आपने इनकी कदर कर ली। आज जो मखलूक आपको सलूट करती है, आज जो मखलूक आपके दर पे पलती है, ये उनका ही दिया हुआ है, क्योंकि हदीस में है कि आप, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे वालिदैन का है, तुम्हारी इज़्ज़तें, तुम्हारे मर्तबे, तुम्हारी शानें, ये वालिदैन की दी हुई हैं। बाद में ना हाथ मलना ना पछताना। ये कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, ये चले जाते हैं, वापस कभी नहीं आते। ये जाके कब्र के दरवाजे पक्के लॉक कर लेते हैं, ये नहीं उठते, ये नहीं आते, ये नहीं पलटते। लिहाजा जिनके पास हैं वो उनकी ज़रूर कदर करें और इससे सीखें। अगर हमने सीखा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है बैठने का। हम वज़ाइफ सीखते रहे, हम तस्बीहात सीखते रहे, लेकिन हुकूकुल इबाद में पेरेंट्स के हुकूक अगर हमने अदा नहीं किए तो कोई फ़ायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत इखलास। आज मेरे अब्बू जी को गए हुए इस दुनिया से 3 साल हो गए हैं। अगर अल्लाह पाक आपको तौफीक दे तो उनको कोई अमाल आप हदिया कर दीजिएगा कि उन्हें भी लगे कि मेरी बेटी की माँ, एक फैमिली है, एक ख़ानदान है फ़र्ज़ाफ़ इस्लाम के नाम से, उन्होंने मुझे याद रखा है। आज जो भी लफ्ज़ मैं बोल रही हूँ ये उन्हीं के दिए हुए हैं। अल्लाह करीम उनकी कब्र को सारे वालिदैन की कब्रों के साथ रोशन और आबाद रखें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन फ़ी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन फ़ी औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम, या रब्बुल आलमीन, या गफूरुर रहीम, या रऊफ़ुर रहीम, या रब्बिल करीम। अल्लाह करीम हम सब के नफली अमाल, रोज़े, अज़कार, जो कुछ हम कर सके, अल्लाह करीम हम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार आलिया में आजिज़ी के साथ पेश करते हैं। अल्लाह करीम आपके इज़्ज़त से इसकी कबूलियत हो जाए। अल्लाह करीम और आपके वसीला जलीला से तमाम अम्बिया और रुसल, आपके अहले बैत, सहाबा, बदर, उहद, खंदक वाले, ताबईन, तबा ताबईन, आपके सारे दोस्त, मुहद्दिसीन, मौलमीन, ज़ायरीन, मुजाहिदीन, मुबल्लिगीन, मौरखीन, शहुदा, गाज़ी,
अल्लाह करीम आपके सारे दोस्त औलिया उल्लाह रजालुल गैब, अल्लाह करीम हमें नहीं पता तेरे तकवीनी निज़ाम में कौन कौन है, और अल्लाह करीम हम सब के प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए इस लम्हे तक, और उम्मत के जिन्हों इनासर बिलखसूस हमारे रहा और गज़ा वाले हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई, अल्लाह करीम और हमारे ईरान की होने वाली शहादतें, अल्लाह करीम और हमारे पाकिस्तान में जुल्म और इस्तबदाद से जो शहूदा हैं, अल्लाह करीम उन सब की एक एक फ़र्द की जिन्नो इनस की कब्र को रोशन आबाद अल्लाह पाक जी कुशादा कर दे, वसतों वाला कर दे। अल्लाह करीम हमें ये यकीन है, हमारा ये ईमान है कि जाने वाले लौट के नहीं आएंगे, हम उस राह के मुसाफिर हैं। थोड़ा सफ़र रह गया है मेरे मालिक, इसे आसानी और बरकत के साथ खात्मा बिल खैर के साथ गुजार दीजिए, ताकि हम भी उसी बरज़ख में उनके साथ मिल जाएं और ये जुदाइयाँ ख़त्म हो जाएं। ऐ मेरे करीम मालिक, एक एक कब्र को रोशन आबाद कुशादा वसतों वाला बनाना, अल्लाह करीम उनसे दरगुजर फरमाना, और उन्होंने जो मशक्क़तें हमारे लिए की उन्हें कबूल फरमा लेना, और हमसे खैर के काम ले लेना, ताकि उनके दर्जात जो तेरा वादा है वो बुलंद हों। अल्लाह पाक जी उनके लिए उन्हें अल्लाह करीम उन्हें दोस्त अहबाब गुफ्तगू करना बड़ा पसंद था, ज़िंदगी ने उन्हें फुर्सत ही नहीं दी, रोज़ी रोटी ने उन्हें मसरूफ़ रखा। अल्लाह पाक जी उन्हें बेहतरीन फरिश्तों की और औलिया उल्लाह की महफ़िलें अता फरमाइएगा बरज़ख में। अल्लाह पाक जी उन्हें अच्छे दस्तरखान बड़े पसंद थे, उन्होंने अपनी हयाती में बहुत अच्छा खाया पिया, लेकिन जब वो हमारे पल्ले पड़े तो शायद हम वो ना कर सके, उनके पसंद का उन्हें कुछ खिला ना सके। अल्लाह पाक जी उनको जन्नत के दस्तरखान खिलाइएगा। अल्लाह पाक जी उन्हें अपना बिस्तर बड़ा आरामदेह चाहिए होता था, बड़ा स्पेशल बिस्तर होता था उनका। अल्लाह पाक जी जन्नत का कोई बिछोना बिछा दीजिएगा। अल्लाह सोने अंधेरे से बड़े खौफज़दा थे, कीड़े मकोड़े से बड़ा डरते थे, छोटे बच्चे की तरह पूरी ज़िंदगी कीड़ों मकोड़ों से डरे, चोरों से डरे, लुटेरों से डरे, अपराधियों से डरे, खौफज़दा रहे। अल्लाह पाक जी बिजली बंद होती थी तो उनका रंग पीला हो जाता था। अल्लाह पाक जी कब्र को कीड़ों मकोड़ों और अंधेरों से पाक रखिएगा। कोई जन्नत का कंदील और कोई अल्लाह करीम कोई रोशनी वहाँ कोई दरीचा खोल दीजिएगा। अल्लाह पाक जी ने हवस से बड़ा डर लगता था, बोझ से बड़ा घबराते थे। अल्लाह सुने मट्टी को हल्का रखना, और ये दुआ सारे इंसानों के लिए, सारे वालिदैन के लिए कबूल फरमा लेना। ऐ मेरे करीम मालिक, है मेरे सोने आका, बड़े वक्त के पाबंद और डिसिप्लिन थे मालिक। जिंदगी भर उन्होंने वक्त से पहले नमाजों के भी इंतज़ार किए, और जहाँ वादा किया वहाँ एक लम्हा भी लेट नहीं हुए मालिक। उनकी इस वक्त की पाबंदी और रिफ़ाए अहद को कबूल फरमाना, और हमें भी उसकी रिमक अता फरमाना, और उसके सदक़े में अल्लाह करीम कब्र को रोशन और आबाद रख लेना। अल्लाह करीम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को उन्होंने कभी खाली नहीं लौटाया, जो भी आया अपनी मुट्ठी में कुछ लेके गया मालिक। उसको कबूल करते हुए, उनकी उस खावत को कबूल करते हुए जितने जोगे थे, अल्लाह करीम लोगों के दुखों पे मरहम रखते रहे। अल्लाह करीम नरमी का मामला फरमा दीजिएगा। अल्लाह करीम बशरी तकाज़ों के तहत बड़ी कमियां कोताहियां थी मालिक, आप माफ़ फरमा दीजिएगा। लेकिन कभी हमने उनकी ज़ुबान पे कोई सख्त लफ्ज़ नहीं सुना, कोई गाली नहीं सुनी, कोई किसी को डांटना नहीं सुना। अल्लाह करीम उस नरमी के सदक़े में, उसी खुश अखलाक़ी के सदक़े में, उस चेहरे की मुस्कुराहट के सदक़े में, अल्लाह करीम उस हुस्न अखलाक़ के सदक़े में मालिक माफ़ कर देना। कोई एक फ़र्द मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि उन्होंने कोई बद अखलाक़ी की थी, मालिक माफ़ कर देना। अल्लाह करीम हमने गिनती उनसे ऐसे ही सीखी कि उन्होंने कभी एक दो नहीं कहा था, बरकत 2 3। अल्लाह वो बरकत उनकी नस्लों और कब्रों और उम्मत और उनकी नस्लों से जुड़े एक एक फ़र्द को अता फरमाना, जो हर लफ्ज़ में बरकत पहले बोलते थे। अल्लाह उस बरकत का ज़र्रा उनके लोहेकीन और उनके साथ जुड़े उनके प्यारों को भी
अल्लाह करीम और पर्स ऑफ इस्लाम के एक एक फ़र्द को अता फरमा देना। अल्लाह सुने, मांगना नहीं आता, कोई कोई तरीका नहीं आता, कोई लफ्ज़ नहीं है, और जब उनके लिए मांगने लगते हैं तो लफ्ज़ वैसे ही घूम के बाज बेजान हो जाते हैं। अल्लाह करीम आप दिलों के भेद जानते हैं। अल्लाह करीम आप दुखों को भी जानते हैं, जुदाइयों को भी जानते हैं। अल्लाह करीम हम सब ने अपने प्यारे खोए हुए हैं। अल्लाह पाक जी हमें ऐसा सब्र अता फरमाइए, मरहम अता फरमाइए, माफ़ फरमा दीजिए, और जिनके पास रिश्ते मौजूद हैं उन पर रहम फरमाइए। अल्लाह सुने, बड़े लोग बीमार हैं। अल्लाह करीम डिप्रेशन, ज़हनी अमराज, ऐसी बीमारियां जिनको कभी सुना नहीं है। मालिक ये जीते जी जवान बच्चे जिन तकलीफ़ों में अपनी माओ के सामने पड़े हैं, बेटियां बेटे, अल्लाह माफ़ कर दे, उन्हें निकाल इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से। अल्लाह करीम उन्हें ज़िंदगी में लौटा, वापस बुला, आप बुला सकते हैं। अल्लाह करीम कितने हमारे प्यारे कैंसर से फाइट कर रहे हैं, डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं, रेडिएशन कीमो से गुजर रहे हैं। अल्लाह उस तपश को उन पे आसान रखना, माफ़ कर देना मालिक, माफ़ कर देना। कितने ऐसे हैं जिनका माल अल्लाह करीम लुट गया, अल्लाह पाक जी आप लुटा सकते हैं, उसका बेहतरीन बदल दे सकते हैं, आप अता फरमा दीजिए। कितने लोग हैं रोजी रोटी बंद होगी, मालिक आप रिस्क के दरवाजे खोल दें, रिस्क के दरवाजे खोल दें, जिस्मानी रूहानी रिस्क शिफा अता के दरवाजे खोल दें। अल्लाह करीम कितने बच्चों के रिश्ते हैं होते होते डिले होता चला जाता है, बालों में सफ़ेदियाँ आ गई, मालिक माए बाप उस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। अल्लाह पाक जी बेहतरीन सोच अता फरमा दीजिए, आसान कर दें, इस अमल को आसान कर दें। अल्लाह बच्चे घर छोड़ के उनका ये ख्याल है कि यहाँ हम अपनी मनमानी मनचाही नहीं जी रहे। अल्लाह करीम माओ की तो वो आंखें हैं, वो तो उनके बगैर अंधी हो जाती हैं, उनको दिखाई कुछ नहीं देता। मालिक बच्चों को इज्जत और आबरू के साथ घरों में पलटा के लाओ। अल्लाह करीम कितने ही बच्चे हैं जो करिकुलम के इस फितने का शिकार हो जाए कि लड़की है या लड़का है, वो इस तगोदो में पड़े हुए हैं, ना उन्हें लड़कियां कबूल कर रही हैं ना लड़के। अल्लाह करीम उनकी माएँ अल्लाह करीम की सजियत से गुजर रही हैं। अल्लाह सुने, तू मदद फरमा, तू खैर फरमा। अल्लाह करीम तू उनके अंदर वो एहसास जगा दे और उन्हें इस अजियत से निकाल ले। ऐ मेरे करीम मालिक, तलाक़ें हो गई, बस्ते घर उजड़ गए, मालिक उनको बेहतरीन बदल दे। अल्लाह करीम उन तकलीफ़ों से निकाल, परेशानियों से निकाल, मजबूरियों मुताजियों मदद फरमा, डिप्रेशन से निकाल। मालिक तू करीम है। इमिग्रेशन के कितने मसाइल हैं मालिक, कानूनी मसाइल हैं, चारा जोइयाँ हैं। अल्लाह मिला दे बिछड़ों को। अल्लाह सोने बेगुनाह कहती, अल्लाह करीम बेगुनाह मुकदमों में फंसे हुए हैं। क्या कुछ नहीं है कायनात में, एक एक फर्द दुखी है। किसी को जादू डसा तो किसी को जिन्नात को, किसी को रिश्तेदार लड़ गए, अल्लाह करीम किसी को बच्चे खा गए। अल्लाह करीम कहीं कहीं झगड़े हैं तो कहीं तलाक़ें हैं, कहीं घरों में लड़ाइयाँ हैं तो कहीं नस्ल बर्बाद हो रही है, कहीं रिश्ते नहीं आ रहे तो कहीं गोदे खाली हैं। मालिक अता फरमा, करम फरमा, माफ़ फरमा, बिन मांगे और खैर अता फरमा, हर शर से बचा, सहाबा और अहले बैत वाली बरकतें अता फरमा, हाजियों की खैर, मुजाहिदीन की खैर, जिन पे तसल्लुत है उन पे तेरी रहमत। अल्लाह करीम उम्मत पे रहम फजल करम, मेरे देश की खैर, मेरे परदेश की खैर, बेगुनाह कैदियों की खैर। अल्लाह करीम माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे, बिन मांगे हर मन की मुराद पूरी फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका